स्वागत करें, उन्हें शॉल भेंट कर। अभिनंदन वंदन सभी विभूतियों का। देवियों सज्जनों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से अनुशासन, सेवा, सामाजिक दायित्व और राष्ट्र प्रथम के जो अनुपम आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उसने सदैव देश और समाज को एक सकारात्मक दिशा दी है और हम सबको उस पर गौरव की अनुभूति होती है। संघ की गौरवशाली शतकीय यात्रा को समर्पित एक गीत की प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री सतीश कुमार पांडे को। शून्य से एक शतक बनते, अंक की मन भावना। शून्य से एक शतक बनते, अंक की मन भावना। भारती की जय विजय हो, भारती की जय विजय हो। ले हृदय में प्रेरणा, कर रहे हम साधना। मातृभू आराधना। देवों ने भी राष्ट्र के हित लक्ष्य था ऐसा विचारा। देवों ने भी राष्ट्र के हित लक्ष्य था ऐसा विचारा। कंटकों के मार्ग चलकर राम ने रावण संहारा। ताकि निष्कंटक रहे, ताकि निष्कंटक रहे हर देव ऋषि की प्रार्थना। कर रहे हम साधना। मातृभू आराधना। ध्येय हित ही एक ऋषि ने देह को दीपक बनाया। ध्येय हित ही एक ऋषि ने देह को दीपक बनाया। और तिल तिल जल स्वयं ने कोटि दीपों को जलाया। ध्येय पथ पर चल पड़े, ध्येय पथ पर चल पड़े। ले उर विजय की कामना। कर रहे हम साधना। मातृभू आराधना। धर्म संस्कृति है सनातन, रखे जलवायु सुहावन। धर्म संस्कृति है सनातन, रखे जलवायु सुहावन। पंक्ति में पीछे खड़े का उन्नयन हो नित्य भावन। राष्ट्र का उत्थान साधन, राष्ट्र का उत्थान साधन। विश्व मंगल कामना।
कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना। शून्य से एक शतक बनते अंक की मन भावना। भारती की जय विजय हो, भारती की जय विजय हो। ले हृदय में प्रेरणा, कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना। कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना। आभार श्री सतीश कुमार पांडे जी का इस गीत की प्रस्तुति के लिए। देवियों सज्जनों, आज जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 गौरवशाली वर्षों का उत्सव मना रहे हैं, ऐसे अवसर पर संघ के सरकार्यवाह माननीय श्री दत्तात्रेय होसपाले जी की उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं। मैं निवेदन करूंगा उनसे कि इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय सरकार्यवाह महोदय। भारत के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व में भारत के गरिमामय स्थान दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई, ऐसे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के संस्कृति मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, दिल्ली राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, सभागार में उपस्थित भारत सरकार के गणमान्य मंत्री महोदय, आदरणीय जनप्रतिनिधि, समाज प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, सभी विविध आयामों में, क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, समाज के सभी सज्जन बंधु, श्रद्धेय माता भगिनी, सर्वप्रथम नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आप सभी को, आपके परिवारजनों को और समस्त मानव जाति को, सृष्टि को हार्दिक मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूं। आने वाले वर्ष हम सबके लिए, समस्त मानवता के लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो, सभी सुखी और आनंद से जीवन जीने के एक संतोष का वर्ष हमारा बने, यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। आज का इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष की यात्रा के स्मरणोत्सव ऐसे कहा गया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के संदर्भ में सोचा और संघ के प्रतिनिधि के नाते किसी को आना था, इसलिए मुझे उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा सरकारी वाह को रहना चाहिए ऐसे, इसलिए मैं उनके इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहाँ आया हूँ और संघ की ओर से संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार को मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ।
कल के विजयादशमी संघ के जीवन यात्रा में एक विशेष विजयादशमी है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूर्ण करते हुए अपने राष्ट्र सेवा के इस यज्ञ को यहां तक पहुंचाते हुए कल 101वां वर्ष में प्रवेश कर रहा है। संघ ने 100 विजयादशमी देखा है। इस संदर्भ में भारत सरकार ने विशेष रूप से सरकार के और देश के नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष के इस विशेष अवसर पर डाक टिकट और एक सिक्के का मुद्रक जारी करने का निर्णय किया। यह स्वाभाविक रूप से संघ के स्वयंसेवकों को, समाज राष्ट्र प्रेमी जनता को एक सहज आनंद का विषय है। देश में और विश्व भर में फैले हुए संघ के सभी स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं की ओर से मैं भारत सरकार को इस विषय की विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, सरकार की एक सत परंपरा दशकों से चलती आई है। देश समाज में किसी भी क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले, राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था या अभियान, ऐसे जो भी हैं, उनको समाज के तरफ से एक मान्यता, एक गौरव सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए समाज के दृष्टि से देने का यह कार्य भारत सरकार करते आई है। तो इसी सत्परंपरा के रास्ते पर आज संघ के शताब्दी वर्ष में इस कार्य को इस प्रकार समस्त भारत की जनता की ओर से भारत सरकार एक प्रतिनिधि बनकर संघ के कार्य को इस दृष्टि से मान्यता दिए, गौरव दिए, ऐसे मैं मानता हूं। संघ आज देशों विशाल हुआ है। देश के कोने कोने में संघ का कार्य फैला हुआ है। देश के किसी भी सीमा के छोर पर आप जाएंगे, वहां कोई ना कोई एक संघ के स्वयंसेवक मिल जाएगा। देश के किसी भी ट्रेन में आप चढ़ेंगे, गाड़ी में 2-4 कार्यकर्ता स्वयंसेवक मिल ही जाएंगे। मेरे जैसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं का यही नित्य का अनुभव है। संघ कार्य देशों विशाल हुआ है। संघ के कार्यकर्ता के कार्य और संघ के कार्य को देखते हुए समाज संघ को जानता है। संघ के कार्य समय समय पर स्वयंसेवकों ने समाज के बीच रहकर विभिन्न प्रकार के कार्यों में जैसे सक्रिय हैं, उसको समाज देखता है। तो इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव से समाज संघ का आकलन किया है। और 100 वर्ष के इस स्मरणोत्सव में स्मरण किन विषयों के करें, जब ये मैं सोचता हूं, जैसे अभी माननीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने कहा, 100 वर्ष पूर्व राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए समाज को संगठित करने के उद्देश्य से पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी ने नागपुर में संघ का प्रारंभ किया। ये सब जानते हैं। उसमें उन्होंने एक बात भी कही थी, मैं कोई नया कार्य नहीं कर रहा हूं, पद्धति नहीं है, तंत्र नया है। इन कार्य इस देश के अंदर
सदियों से जिस प्रकार समाज जागरण करने का, धर्म की रक्षा करने के, व्यक्ति को अपने जीवन में, भौतिक और पारमार्थिक जीवन में उनकी उन्नति होने के लिए कई लोगों ने जो कार्य किया है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के विचार, इसी दृष्टि से यह कार्य प्रारंभ किया। संघ के 100 वर्ष की जो यात्रा है, ये रोचक यात्रा है। उदासीनता, विरोध, संघर्ष, इन सबको भी पार करना पड़ा, लेकिन पहले दिन से एक स्नेह, आत्मीयता, सहयोग, सहायता के भी यह अनुभव संघ के कार्यकर्ताओं को हुआ है। तो इसलिए उदासीनता विरोध ही हुआ ऐसे नहीं है, लेकिन उदासीनता विरोध के मार्ग पर चलते हुए भी आज स्वीकार्यता के चरण पर संघ पहुंचा है। संघ पहुंचा है ने संघ एक संगठन के नाते पहुंचा ऐसे नहीं है। संघ एक विचार के लिए साधना करते हुए आया है। संघ के विचार भारत के इस मिट्टी के विचार हैं। यहाँ के इस सभ्यता और संस्कृति के हजारों वर्षों से यहाँ के लोगों ने जीवन में प्रयोग करते हुए विश्व के सामने एक श्रेष्ठ समाज को निर्माण करने का जो संकल्प लेकर जिस कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया, उस विचार के, उस जीवन दर्शन के, उस जीवन के प्रयोग के, उस सभ्यता के, उस संस्कृति के पहचान है। इसलिए संघ के कार्य उसको स्वीकार्यता हुआ है। इसका अर्थ केवल एक संगठन के कार्य के स्वीकार्य है, इतना ही मात्र नहीं है, परंतु इस विचार के, इस जीवन दर्शन के बारे में लोगों के मन में पुनः एक बार उत्साह, पुनः एक बार एक उमंग, पुनः एक बार हम विश्व में एक श्रेष्ठ समाज के नाते खड़े होने में हम सक्षम हैं, ऐसे एक भाव जगह है, उसका एक उत्सव है, ऐसा मैं मानता हूं। संघ को आज देश, राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, सेवा जैसे राष्ट्रीय आवश्यकताओं के प्रबल एवं सफल प्रतीक के नाते देखता है। संघ के स्वयंसेवक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहकर समाज को जोड़ते हुए समाज की उन्नति के, राष्ट्र की सेवा, सुरक्षा, कल्याण के कई कार्यों में आज सक्रिय हैं, उसको संपन्न कर रहे हैं। संघ के 100वें वर्ष पर हमें इस कार्य में अपने जीवन दिए सब प्रकार के परिश्रम, त्याग, बलिदान करते हुए हजारों लाखों स्वयंसेवक, कार्यकर्ता और उनके परिवारों का इस अवसर पर स्मरण करना चाहिए। हम करते हैं। यह अवसर भी है इस राष्ट्रीय कार्य के लिए हर प्रकार से आशीर्वाद, सहायता, सहयोग दिए समाज के सभी लोग, समाज के गणमान्य व्यक्ति, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नेतृत्व के सभी लोग, मैं इन सब का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करना चाहता हूं। संघ का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण करना है। समाज को संगठित करके उसकी सक्रियता एवं पुरुषार्थ को जागृत करना है। समाज के अंदर एक अंतःसत्व है। संगठित होने से एक उदात्त उद्देश्य को लेकर जब एक समाज खड़ा होता है, उसका पुरुषार्थ जागृत होता है। उस पुरुषार्थ के कारण सब प्रकार के चुनौती को, संकट को पार करने की शक्ति भी उसके अंदर जागृत हो जाती है और समाज के और विश्व के सामने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भारत को विश्व के राष्ट्र मालिका में एक सम्मानित स्थान दिलाने में वो सफल होता है। यही संघ का जीवन व्रत है। संघ यही करता है। संघ का कार्य जो अनवरत चला है, यह परिस्थिति निरपेक्ष कार्य है। उतार चढ़ाव हुए, संघ के जीवन में भी हुए, राष्ट्र के सामने भी समस्या, चुनौती, संकट आए, आनंद और उल्लास के समय भी आए। लेकिन संघ में हमेशा यही पाठ सिखाया, संघ परिस्थिति निरपेक्ष कार्य संघ का है। परिस्थिति कैसे भी हो, देश का कार्य
समाज का कार्य किसी कारण से उसको देखकर रुकना, कम करना ऐसे नहीं। हाँ, उसके हिसाब से योजना बनानी पड़ती है, लेकिन संघ के कार्य प्रतिक्रिया से नहीं है, किसी को जवाब देने के लिए नहीं है। भारत के लोगों को भारत के लिए जीना चाहिए और भारत को विश्व के लिए कार्य करना चाहिए, इसलिए तैयार करना चाहिए। यह कार्य परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं है, यह इस देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है। यह राष्ट्र धर्म है, इस राष्ट्र धर्म को जगाना है, यही संघ का कार्य है। इसी कार्य को करते हैं तो व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ना है और इस समाज के साथ जोड़ने के कारण व्यक्ति राष्ट्र का एक घटक बनता है, अंग बनता है। कई बार लोगों के मन में होता है हमें मांगना है, देश से ये मांगो, वो देश से मांगने के लिए नहीं है। जॉन फिट्जरल्ड केनेडी अमेरिका के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक जगह पर कहा था, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री हैज गिवन टू यू, आस्क व्हाट यू हैव गिवन टू द कंट्री। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो इस दृष्टि से समाज के घटक हम होने के कारण, तो राष्ट्र के घटक होने के कारण राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जो भी करने को बनता है वह कर्तव्य अपने को निभाना है। इसलिए अपने को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई कंडीशनल नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, प्रतिफल की इच्छा नहीं है। इस दृष्टि से कार्य करना है। संघ किसी का विरोध नहीं करता, सर्वेषाम अविरोधेन। विरोध के लिए संघ का कार्य नहीं चलता। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, यही संघ का गीत है। तो इसलिए स्वयंसेवक का राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन देकर इस कार्य को करना है। इसलिए संघ में कहा गया, राष्ट्राय स्वाहा राष्ट्राय इदम न मम। ये राष्ट्र के लिए है, मेरा कुछ नहीं है। इस प्रकार के एक भाव से जो हजारों लाखों स्वयंसेवकों ने इस देश के अंदर इस कार्य को आगे बढ़ाया, स्वाभाविक रूप से लाखों लोग समाज के, यद्यपि वो संघ में नहीं आए होंगे, लेकिन इस कार्य को उन्होंने पहचाना, स्वीकारा, स्वागत किया, सहयोग दिया, सहभागी हो गए। सेवा में लाखों स्वयंसेवक लगे हैं। प्राकृतिक आपदा आती है, समाज की आवश्यकता होती है, सरकारों की योजना बनती है। योजना सरकार को तो समाज के प्रति कर्तव्य के नाते प्रत्येक सरकार को करनी है, लेकिन समाज के लोगों को भी अपने कार्य करना है। तो इसलिए इस सेवा कार्य में संघ के स्वयंसेवक भिन्न भिन्न प्रकार के संस्थाओं के द्वारा समाज के सहयोग के साथ, सहकार के साथ देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यों में सेवा दे रहे हैं। सेवा है यज्ञ कुंड समिदा समहम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। यही स्वयंसेवक का रोज गाथा है, क्योंकि उस सेवा के यज्ञ कुंड में समिधा के रूप में जलने की उनकी इच्छा होती है, क्योंकि समाज को वो देखता है। उस संवेदनशीलता को जागृत करने का कार्य निरंतर चलता है। जैसे कहा मैंने, संघ का कार्य समाज में पुरुषार्थ जगाकर भारत को एक समृद्ध, सशक्त, स्वाभिमानी देश के रूप में विश्व के सामने खड़ा करने का एक श्रेष्ठ जीवन व्रत है। यह अखंड साधना चल रही है। संघ के राष्ट्र की एकात्मता, अखंडता, इसके संघ पुजारी हैं। संघ समरसता के आग्रही हैं। संघ के स्वयंसेवक सेवा यज्ञ में समिधा के रूप में हैं। संघ राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रहरी है। संघ लोक कल्याण के अभिलाषी है। संघ संगठन के प्रतीक है। संघ के 100 वर्ष में देश के सामने कुछ विचार संघ ने विचार किया। भारत के संदर्भ में, इस देश के बारे में जो विमर्श नैरेटिव होता है, वह कई बार भारत को विकृत रूप में प्रस्तुत करने के कुछ
कुप्रयत्न चलते हैं, कुत्सित प्रयत्न चलते हैं। कई दशकों से हमने देखा है। पिछले कुछ वर्षों में जैसे जैसे अपने कार्य को सफलता मिलते गई, देश के चित्र बदला, सरकारें बदली, तो इस दृष्टि से शिक्षा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का सब प्रकार के विचार बदलने के लिए एक नए मार्ग खुले हैं। भारत के इस विमर्श को मजबूत करना, देश के अंदर और विश्व के मंच पर सारी दुनिया में भारत के बारे में जो विमर्श है वह सकारात्मक होनी चाहिए, सत्य के आधार पर होनी चाहिए। तो यही संघ ने इस शतवर्ष के अवसर पर विचार किया। समाज में सकारात्मक शक्तियां, सज्जन शक्ति सर्वदूर हैं। व्यक्ति के रूप में, संस्था के रूप में अपने अपने अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग सर्वत्र दिखते हैं। उन सबको एकत्र लाना, भले ही वो एक संगठन में नहीं आएंगे, लेकिन एक दिशा में भारत के लिए हम सब मिलकर अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत कार्य करके अपने इस पीढ़ी में भारत को विश्ववंद्य, विश्वमित्र, विश्वगुरु बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए सज्जन शक्ति को उस प्रकार जोड़ने का कार्य है। इसी दृष्टि से संघ ने समाज परिवर्तन के 5 क्षेत्र को संघ ने चयन किया। सामाजिक समरसता, किसी प्रकार के जन्म आधारित भेदभाव नहीं, पर्यावरण के संरक्षण, परिवार प्रबोधन, प्रत्येक परिवार में, कुटुंब में वहाँ के लोग जीवन मूल्यों के आधार पर जिए, सद्गुणों के एक केंद्र प्रत्येक परिवार बने, अगली पीढ़ी को देश समाज के लिए कार्य करना, अपने जीवन को भी सुखी आनंद बनाना, लेकिन सच्चारित्र के आधार पर, सद्गुणों के आधार पर, जीवन मूल्यों के आधार पर करें। इस दृष्टि से प्रत्येक परिवार को इस दृष्टि से तैयार करना। इसी दृष्टि से भारत में आज जिस प्रकार की आवश्यकता है, हमेशा है, एक स्व के आधार पर स्वदेशी जीवन शैली को, आत्मनिर्भरता को। माननीय प्रधानमंत्री इस विषय के बारे में अधिक आग्रह कर ही रहे हैं, बाकी सभी पर भी आप कर ही रहे हैं। तो इस दृष्टि से देश भर में एक स्वदेशी की वातावरण को, आचरण को निर्माण करना। और 5वां, नागरिक कर्तव्य। प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को निभाए, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, कानून के प्रति। तो उस दृष्टि से नागरिकों के कर्तव्य को जागृत करना, इन सभी को केवल उपदेश, भाषणों से करने से नहीं होता, लेकिन उसके लिए आचरण के संकल्प चाहिए। संघ के कार्यकर्ता इन परिवर्तनों के 5 आयामों में आचरण को आग्रह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम इसी के आधार पर देश के का नए उत्साह, उल्लास, उमंग जगाएं। भारत को विश्ववंद्य बनाने के लिए हम आगे बढ़ें। एक नए भारत का निर्माण करने की सार्थकता अपने जीवन में हमें मिले, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन पुरुषार्थ के आधार पर अपने प्रयत्न को हम नहीं छोड़ेंगे। इसी नए संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। हृदय से आभार माननीय सरकारवाह श्री दत्तात्रेय होसपाले जी का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए। देवी सज्जनों, आज भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 गौरवशाली वर्षों को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का जारी किया जाना है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री विवेक अग्रवाल से मैं अनुरोध करूंगा कि वे पहले स्मारक डाक टिकट माननीय प्रधानमंत्री महोदय को प्रस्तुत करें उसके विमोचन के लिए।
संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल से पुनः अनुरोध है वे विमोचन के लिए अब स्मारक सिक्का माननीय प्रधानमंत्री महोदय को प्रस्तुत करें। 100 वर्षों की यात्रा को समर्पित 100 रुपए की राशि का यह स्मारक सिक्का, जिसे भारत सरकार के कोलकाता स्थित टकसाल में देवियों सज्जनों, जिनका जीवन, जिनका व्यक्तित्व और जिनका कृतित्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूल्यों और संस्कारों का जीवंत और ज्वलंत रूप है, देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आपकी करतल ध्वनि के साथ मैं निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी, केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवक, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, कल हमारे एक पुराने स्वयंसेवक और संघ के हर मोड़ पर कहीं न कहीं उनका स्थान रहा है, ऐसे विजय कुमार मल्होत्रा जी को हमने खो दिया। मैं सबसे पहले उनको आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज महानवमी है। आज देवी सिद्धिदात्री का दिन है। मैं सभी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई देता हूं। कल विजयादशमी का महापर्व है। अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत। विजयादशमी भारतीय संस्कृति के इस विचार और विश्वास का कालजयी उद्घोष है। ऐसे महान पर्व पर 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। साथियों, यह हमारी पीढ़ी के स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमें संघ के शताब्दी वर्ष जैसा महान अवसर देखने को मिल रहा है।
मैं आज इस अवसर पर राष्ट्र सेवा के संकल्प को समर्पित कोटि कोटि स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं संघ के संस्थापक हम सभी के आदर्श परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, संघ की 100 वर्ष की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में आज भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के जारी किए हैं। 100 रुपये के सिक्के पर एक और राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि और समर्पण भाव से उसे नमन करते स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है। राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम। साथियों, आज जो विशेष स्मृति डाक टिकट जारी हुआ है उसकी भी अपनी एक महत्ता है। हम सभी जानते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड की कितनी अहमियत होती है। 1963 में 1963 में आरएसएस के स्वयंसेवक भी 26 जनवरी की उस राष्ट्रीय परेड में शामिल हुए थे और उन्होंने आन बान शान से राष्ट्रभक्ति की धुन पर कदम ताल किया था। इस टिकट में उसी ऐतिहासिक क्षण की स्मृति है। साथियों, संघ के स्वयंसेवक जो अनवरत रूप से देश की सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं, इसकी भी झलक एक स्मारक डाक टिकट में है। मैं इन स्मृति सिक्कों और डाक टिकट के लिए देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जिस तरह विशाल नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं पनपती हैं, उसी तरह संघ के किनारे भी और संघ की धारा में भी सैकड़ों जीवन पुष्पित पल्वित हुए हैं। जैसे एक नदी जिन रास्तों से बहती है, उन क्षेत्रों को, वहां की भूमि को, वहां के गांवों को सुजलाम सुफलाम बनाती हुई अपने जल से समृद्ध करती है, वैसे ही संघ ने इस देश के हर क्षेत्र, समाज के हर आयाम को स्पर्श किया है। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। साथियों, जिस तरह एक नदी कई धाराओं में खुद को प्रकट करती है,
हर धारा अलग अलग क्षेत्र को पोषित करती है। संघ की यात्रा भी ऐसी ही है। संघ के अलग अलग संगठन भी जीवन के हर पक्ष से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। शिक्षा हो, कृषि हो, समाज कल्याण हो, आदिवासी कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, कला और विज्ञान का क्षेत्र हो, हमारा श्रमिक भाई बहन हो, समाज जीवन के ऐसे कई क्षेत्रों में संघ निरंतर कार्य कर रहा है। और इस यात्रा की भी एक विशेषता रही है। संघ की एक धारा, अनेक धारा तो बनी, मल्टीप्लाई तो होती गई, लेकिन उनमें कभी विरोधाभास पैदा नहीं हुआ, डिवीजन नहीं हुआ, क्योंकि हर धारा का, विविध क्षेत्र में काम करने वाले हर संगठन का उद्देश्य एक ही है, भाव एक ही है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। साथियों, अपने गठन के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विराट उद्देश्य लेकर चला, और ये उद्देश्य रहा राष्ट्र निर्माण। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ ने जो रास्ता चुना वो था व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। और इस रास्ते पर सतत चलने के लिए जो कार्यपद्धति चुनी वो थी नित्य नियमित चलने वाली शाखा। साथियों, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी जानते थे कि हमारा राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हर नागरिक के भीतर राष्ट्र के प्रति दायित्व का बोध जागृत होगा। हमारा राष्ट्र तभी ऊंचा उठेगा जब भारत का हर नागरिक राष्ट्र के लिए जीना सीखेगा। इसलिए वो व्यक्ति निर्माण में निरंतर जुटे रहे, और उनका तरीका भी कुछ अलग ही था। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी से हम बार बार सुना है, वो कहते थे जैसा है वैसा लेना है, जैसा चाहिए वैसा बनाना है। लोक संग्रह का डॉक्टर साहब का ये तरीका कुछ कुछ अगर समझना है तो हम कुम्हार को याद करते हैं। जैसे कुम्हार ईंट पकाता है तो जमीन की सामान्य सी मिट्टी से शुरू करता है। कुम्हार मिट्टी को लाता है, उस पर मेहनत करता है, उसे आकार देकर तपता है, खुद भी तपता है, मिट्टी को भी तपाता है, फिर उन ईंटों को इकट्ठा करके उनसे भव्य इमारत बनाता है। ऐसे ही डॉक्टर साहब बिल्कुल सामान्य लोगों को चुनते थे, फिर उनको सिखाते थे, विजन देते थे, उनको गढ़ते थे। इस तरह वो देश के लिए समर्पित स्वयंसेवक तैयार करते थे। इसलिए संघ के बारे में कहा जाता है कि इसमें सामान्य लोग मिलकर असामान्य अभूतपूर्व कार्य करते हैं। साथियों, व्यक्ति निर्माण की ये सुंदर प्रक्रिया हम आज भी संघ की शाखाओं में देखते हैं। संघ शाखा का मैदान एक ऐसी प्रेरणा भूमि है जहां से स्वयं सेवक की अहम से वयम की यात्रा शुरू होती है। संघ की शाखाएं व्यक्ति निर्माण की यज्ञ वेदी है। इन शाखाओं में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। स्वयंसेवकों के मन में
राष्ट्र सेवा का भाव और साहस दिन प्रतिदिन पनपता रहता है। उनके लिए त्याग और समर्पण सहज हो जाता है। श्रेय के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना समाप्त हो जाती है और उन्हें सामूहिक निर्णय और सामूहिक कार्य का संस्कार मिलता है। साथियों, राष्ट्र निर्माण का महान उद्देश्य व्यक्ति निर्माण का स्पष्ट पथ और शाखा जैसी सरल जीवंत कार्य पद्धति, यही संघ की 100 वर्षों की यात्रा का आधार बने हैं। इन्हीं स्तंभों पर खड़े होकर संघ ने लाखों स्वयंसेवकों को गढ़ा, जो विभिन्न क्षेत्रों में देश को अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। समर्पण से, सेवा से और राष्ट्र के उत्कर्ष की साधना से। साथियों, संघ जब से अस्तित्व में आया, संघ के लिए देश की प्राथमिकता ही उसकी अपनी प्राथमिकता रही है। इसलिए जिस कालखंड में जो बड़ी चुनौती देश के सामने आई, संघ ने उस कालखंड के अंदर अपने आप को झोंक दिया, संघ उससे जूझता रहा। आजादी की लड़ाई के समय देखें तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी समेत अनेक कार्यकर्ता ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब कई बार जेल तक गए। आजादी की लड़ाई की कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। 1942 में 1942 में जब चिमूर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ तो उसमें अनेक स्वयंसेवकों को अंग्रेजों के भीषण अत्याचार का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद भी हैदराबाद में निजाम के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष से लेकर गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन और दादरा नगर हवेली की मुक्ति तक संघ ने कितने ही बलिदान दिए और भाव एक ही रहा, राष्ट्र प्रथम। लक्ष्य एक ही रहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। साथियों, राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया, लेकिन जब पूज्य गुरु जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सहज रूप से कहा, और शायद इतिहास की तवारीख में ये भाव, ये शब्द एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तब परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिन्हें जेल में इतनी यातनाएं दी गई, जिन पर भांति भांति के अत्याचार हुए, उसके बाद भी परम पूज्य गुरु जी के मन में कोई रोष नहीं था, कोई दुर्भावना नहीं थी। यही परम पूज्य गुरु जी का
ऋषि तुल्य व्यक्तित्व था। उनकी यही वैचारिक स्पष्टता संघ के प्रत्येक स्वयंसेवक के जीवन के मार्गदर्शक बनी। इसी ने समाज के प्रति एकात्मता और आत्मीयता के संस्कारों को सशक्त किया। और इसलिए चाहे संघ पर प्रतिबंध लगे, चाहे षड्यंत्र हुए, झूठे मुकदमे हुए, संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता को स्थान नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं हम समाज से अलग नहीं है। समाज हम सबसे ही तो बना है। जो अच्छा है वो भी हमारा है, जो कम अच्छा है वो भी हमारा है। साथियों, और दूसरी बात, जिसने कभी कटुता को जन्म नहीं दिया, वो है प्रत्येक स्वयंसेवक का लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं में अडिग विश्वास। जब देश पर इमरजेंसी थोपी गई तो इसी एक विश्वास ने हर स्वयंसेवक को ताकत दी, उसे संघर्ष करने की क्षमता दी। इन्हीं दो मूल्यों, समाज के साथ एकात्मता और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आस्था ने संघ के स्वयंसेवकों को हर संकट में स्थित प्रज्ञ बना के रखा, समाज के प्रति संवेदनशील बनाए रखा। इसलिए समाज के अनेक थपेड़े झेलते हुए भी संघ आज तक विराट वट वृक्ष की तरह अडिग खड़ा है। देश और समाज की सेवा में निरंतर कार्य कर रहा है। अभी यहां हमारे एक स्वयंसेवक ने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी, शून्य से एक शतक बने, शून्य से एक शतक बने, अंक की मन भावना, भारती की जय विजय हो, ले हृदय में प्रेरणा, कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना। और उस गीत का संदेश था, हमने देश को ही देव माना है और हमने देह को ही दीप बना करके जलने का सीखा है। वाकई यह अद्भुत था। साथियों, प्रारंभ से संघ राष्ट्रभक्ति और सेवा का पर्याय रहा है। जब विभाजन की पीड़ा ने लाखों परिवारों को बेघर कर दिया, तब स्वयंसेवकों ने शरणार्थियों की सेवा की। संघ के स्वयंसेवक अपने सीमित संसाधनों के साथ सबसे आगे खड़े थे। यह केवल राहत नहीं था, यह राष्ट्र की आत्मा को संबल देने का कार्य था। साथियों, 1956 में 1956 में गुजरात के कच्छ के अंजार में बहुत बड़ा भूकंप आया था। तबाही इतनी बड़ी थी, चारों ओर विनाश का दृश्य था। उस समय भी संघ के स्वयंसेवक राहत और बचाव में जुटे थे। तब परम पूज्य गुरु जी ने गुजरात के वरिष्ठ संघ के प्रचारक वकील साहब को, जो समय गुजरात का कार्य संभालते थे, उन्हें एक पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा था, किसी दूसरे के दुख को दूर करने के लिए निस्वार्थ भाव से खुद कष्ट उठाना एक श्रेष्ठ हृदय का परिचायक है। साथियों, खुद कष्ट उठाकर दूसरों के दुख हरना, यह हर स्वयंसेवक की पहचान है। याद करिए 1962 के युद्ध का वो समय, संघ के स्वयंसेवकों ने दिन रात खड़े रहकर सेना की मदद की, उनका हौसला बढ़ाया, सीमा पर बसे गांवों में मदद पहुंचाई। 1971 में लाखों शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भारत की धरती पर आए। उनके पास न घर था न साधन। उस कठिन घड़ी में
स्वयंसेवकों ने उनके लिए अन्न जुटाया, आश्रय दिया, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई, उनके आंसुओं को पोंछा, उनकी पीड़ा को साझा किया। साथियों, एक बार, और हम जानते हैं 1984 सिखों के खिलाफ जो कत्लेआम चलाया गया था, अनेक सिख परिवार संघ के स्वयंसेवकों के घरों में आकर के आश्रय ले रहे थे। यह स्वयंसेवकों का स्वभाव रहा है। साथियों, एक बार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चित्रकूट गए थे। वहां उन्होंने नानाजी देशमुख जिस कार्य को कर रहे थे उस आश्रम स्थान को देखा था, वहां के सेवा कार्य देखे, वो हैरान रह गए थे। उसी प्रकार से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी जब नागपुर गए तो वो भी संघ के अनुशासन, संघ की सादगी, उसको देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। साथियों, आज भी आप देखें, पंजाब की बाढ़, हिमाचल उत्तराखंड की आपदा, केरल के वायनाड की त्रासदी, हर जगह स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक रहते हैं। कोरोना काल में तो पूरी दुनिया ने संघ के साहस और सेवा भाव का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। साथियों, अपनी 100 वर्ष की इस यात्रा में संघ का एक बड़ा काम ये रहा है, उसने समाज के अलग अलग वर्गों में आत्मबोध जगाया, स्वाभिमान जगाया। और इसके लिए संघ देश के उन क्षेत्रों में भी कार्य करता रहा है जो दुर्गम है, जहां पहुंचना सबसे कठिन है। हमारे देश में लगभग 10 करोड़ आदिवासी भाई बहन हैं, जिनके कल्याण के लिए संघ लगातार प्रयासरत है। लंबे समय तक सरकारों ने उन्हें प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन संघ ने उनकी संस्कृति, उनके पर्व, उत्सव, उनकी भाषा और परंपराओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सेवा भारती, विद्या भारती, एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासी समाज के सशक्तिकरण का स्तंभ बनकर के उभरे। आज हमारे आदिवासी भाई बहनों में जो आत्मविश्वास आया है, वो उनके जीवन में बदल रहा है। साथियों, संघ दशकों से आदिवासी परंपराओं, आदिवासी रीति रिवाजों, आदिवासी मूल्यों को सहजने संवारने में अपना सहयोग देता रहा है, अपना कर्तव्य निभा रहा है। उसकी तपस्या ने भारत की सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। मैं देश के दूर सुदूर कोने कोने में आदिवासियों का जीवन आसान बनाने में लगे संघ के लाखों स्वयंसेवकों की भी सराहना करूंगा। साथियों, समाज में सदियों से घर कर चुकी जो बीमारियां हैं, जो ऊंच नीच की भावना है, जो कुप्रथाएं हैं, छुआछूत जैसी गंदगी भरी पड़ी है, ये हिंदू समाज की बहुत बड़ी चुनौती रही है। एक ऐसी गंभीर चिंता है जिस पर संघ लगातार काम करता रहा है। एक बार महात्मा गांधी जी वर्धा में संघ के शिविर में गए थे। उन्होंने भी संघ में समता, ममता, समरसता, समभाव, मम भाव, ये जो कुछ भी देखा उसकी खुलकर तारीफ की थी। और आप देखिए, डॉक्टर साहब से लेकर आज तक संघ की हर महान विभूति ने, हर सरसंघ चालक ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। परम पूज्य गुरु जी ने निरंतर न हिंदू पतितो भवेत की भावना को आगे बढ़ाया। यानी हर हिंदू एक ही परिवार है, कोई भी हिंदू कभी पतित या नीचा नहीं हो सकता। पूज्य बाला साहब देवव्रत जी के शब्द भी हम सबको याद है। वो कहते थे, छुआछूत अगर पाप नहीं, छुआछूत अगर पाप नहीं तो दुनिया में कोई पाप नहीं है। सरसंघ चालक रहते हुए पूज्य रज्जू भैया जी और पूज्य सुदर्शन जी ने भी इसी भावना को आगे बढ़ाया। वर्तमान सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी समरसता के लिए समाज के सामने स्पष्ट लक्ष्य रखा है।
और गांव-गांव तक इस बात की ज्योत जगाई है। क्या है वो? उन्होंने कहा, एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान। इसे लेकर संघ देश के कोने-कोने में गया है। कोई भेदभाव नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं। यही समरसता का आधार है। यही सर्वसमावेशी समाज का संकल्प है। और संघ इसी को निरंतर नई शक्ति दे रहा है, नई ऊर्जा दे रहा है। साथियों, जब 100 साल पहले संघ अस्तित्व में आया था, तो उस समय की आवश्यकताएं, उस समय के संघर्ष कुछ और थे। तब हमें सैकड़ों वर्षों की राजनीतिक गुलामी से मुक्ति पानी थी, अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी थी। लेकिन आज 100 वर्ष बाद जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, जब देश और देश का बहुत बड़ा गरीब वर्ग गरीबी को परास्त करके, गरीबी को पराजित करके आगे आ रहा है, जब हमारे युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स में नए अवसर बन रहे हैं, जब ग्लोबल डिप्लोमेसी से क्लाइमेट पॉलिसीज तक भारत विश्व में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, तब आज के समय की चुनौतियां अलग है, संघर्ष भी अलग है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र। एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। वहीं एक स्वयंसेवक के नाते मुझे ये भी खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न केवल इन चुनौतियों को पहचान की है, बल्कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है। अभी माननीय दत्ता जी ने जिन चीजों का उल्लेख किया, मैं अपने तरीके से फिर से एक बार उसका उल्लेख करना चाहूंगा। साथियों, संघ के पंच परिवर्तन, स्वबोध, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार और पर्यावरण, ये संकल्प हर स्वयंसेवक के लिए देश के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को परास्त करने की बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, स्वबोध यानी स्वयं का बोध, स्वबोध यानी गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करना, स्वभाषा पर गर्व करना। स्वबोध यानी स्वदेशी, आत्मनिर्भर होना। और मेरे देशवासियों, ये बात समझ के चलिए, आत्मनिर्भर ये विकल्प के तौर पर नहीं है, ये अनिवार्यता के रूप में है। हमें स्वदेशी के अपने मूल मंत्र को समाज का संकल्प बनाना है। हमें वोकल फॉर लोकल के अभियान को उतनी सफलता के लिए वोकल फॉर लोकल ये हमारा निरंतर एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाला घोषवाक्य होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। साथियों, संघ ने सामाजिक समरसता को हमेशा अपनी प्राथमिकता बनाए रखा है। सामाजिक समरसता यानी
वंचित को वरीयता देकर सामाजिक न्याय की स्थापना करना, देश की एकता को बढ़ाना। आज राष्ट्र के सामने ऐसे संकट खड़े हो रहे हैं जो हमारी एकता, हमारी संस्कृति और हमारी सुरक्षा पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। अलगाववादी सोच, क्षेत्रवाद, कभी जाति, कभी भाषा को लेकर विवाद, कभी बाहरी शक्तियों द्वारा भड़काई गई विभाजनकारी प्रवृत्तियां, ये सब अनगिनत चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है। भारत की आत्मा हमेशा विविधता में एकता ही रही है। अगर इस सूत्र को तोड़ा गया तो भारत की शक्ति भी कमजोर होगी और इसलिए हमें इस सूत्र को निरंतर जीना है, उसे मजबूती देनी है। साथियों, सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से, घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा